आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। विकास के सबसे ज्यादा काम एनडीए के शासनकाल में हुआ, सुशील मोदी। सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्थानीय स्टेडियम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जमुई की जनता अब निर्णय ले और यह तय करे कि कांग्रेस के शासनकाल या राजद के शासनकाल या एनडीए के शासनकाल, इन तीनों शासनकाल में सबसे ज्यादा विकास के कार्य किसके शासनकाल में हुआ। उन्होंने आगे कहा कि जिस स्टेडियम में बैठे हैं उस स्टेडियम का निर्माण भी एनडीए की सरकार ने करवाया। उप मुख्यमंत्री ने बिजली की चर्चा करते हुए कहा कि अब लालटेन का जमाना चला गया। सुबह में 14 से लेकर 22 घंटे तक बिजली रह रही है। जनसभा को विधान पार्षद सह पार्टी के उपाध्यक्ष सम्राट चौधरी, बांका की पूर्व सांसद पुतुल देवी एवं जमुई प्रत्याशी श्रेयसी सिंह, सिकंदरा प्रत्याशी प्रथम हम के प्रफुल्ल मांझी इत्यादि ने संबोधित किया। आइए देखते हैं संवाददाता अभिषेक सिन्हा की एक रिपोर्ट। के लिए पुनः हम लोग आपके बीच उपस्थित हैं कि अगर आप चाहते हैं सूबे बिहार का जो विकास बढ़ा है उसे बरकरार रखें और इस देश में इसका नाम गौरव करें। इसी के लिए युवा खेल जगत बिहस्ती, बिहार के युवाओं की धड़कन जमुई से श्रेयसी के उम्मीदवार हैं और हम भी आपके बीच हैं। सिकंदरा विधानसभा से मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार मांझी, चुनाव चिन्ह मेरा काली छाप है। हम चाहेंगे कि आप हमें आशीर्वाद दें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुशील कुमार मोदी जी। 15 वर्षों तक जंगल राज के खिलाफ जिस व्यक्ति ने लड़ाई छेड़ा और 15 वर्ष तक बिहार को संवारने का भी काम शुरुआत किया, वैसे हम लोगों के नेता भारतीय जनता पार्टी को जमीन तक पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, बांका के लोकप्रिय सांसद रही आदरणीय पुतुल कुमारी जी और मेरी छोटी बहन समान और दादा के सपनों को साकार करने निकली आदरणीय सुश्री श्रेयसी सिंह जी, जो भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में आई। भाजपा के नेता नरेश साव जी, ब्रह्मदेव रावत जी, सिकंदरा के उम्मीदवार है। आपके साथ में मंच साझा करने का मौका मुझे बांका में मिला था, लेकिन अपने गृह क्षेत्र में मैं आपको पाकर मैं खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ। आपने समय निकाला अपने प्रत्याशी के लिए और आप ढूंढ रहे हैं, इसका मुझे सौभाग्य मिला है। आप सब जानते हैं कि बिहार का जो चुनावी बिगुल फूट चुका है और सब लोग निकल पड़े हैं। पहले का समाज जो अभी पूर्ववर्ती पत्रकार ने बताया वो भूले नहीं होंगे, वो पूर्ववर्ती अंधेरा वाला राज्य योजनाएं बनती थी कागजों पर, लेकिन स्थिति बदली। एनडीए की सरकार आने के बाद चीजें कितने तेजी से बदली आप लोगों ने देखा। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, नारी सशक्तिकरण के माध्यम से चीजें आई। कोविड में जब हम परेशान थे कि जो प्रवासी भाई हमारे बाहर से लौट रहे थे तो कैसे रह पाएंगे, लेकिन घर घर अनाज पहुंचाने का काम सरकार ने किया। और आज जब हम कोविड को से लड़ रहे हैं, लेकिन जो वापस लौटने वाले काम वाले लोग वापस दिल्ली जा रहे हैं और उनसे जब भी बात करने का सौभाग्य मिलता है तो पता चलता है कि उनको पूरे प्रकरण में अनाज मिलता रहा था, यानी कि योजनाएं समय पर मिल रही थी, योजनाएं जमीन पर उतर रही थी। तो ये सारे कोविड प्रकरण को जिसको दुनिया ने बहुत भयभीत नजरों से देखा, उसका सामना हम लोगों ने बखूबी किया। ये सब आप लोगों ने देखा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए जो आने वाला जो अभी जो सरकार है वो फिर से एनडीए की सरकार बनी, उसके लिए को कमल का फूल खिलाना है, तीर का बटन दबाना है और आपको आगे बढ़ाना है। अगर आप चाहते हैं कि विकास की गति ऐसी बढ़ती रहे,
ऐसे ही धारा 370 जैसा विधेयक आता रहे, राम जी का मंदिर बनता रहे, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और सही व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा। 5 साल के बाद ये लोकतंत्र आपको अधिकार देता है कि आप किसको कुर्सी पर बिठाएं और नीचे उतार दें। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, आप आज आगे बढ़ें और सही व्यक्ति का चुनाव करें, वोटों का बिखराव न करें, सही व्यक्ति का चुनाव करें, क्योंकि एक सही व्यक्ति का चुनाव आपके भविष्य को बदलता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं इतना ज्यादा कहना नहीं चाहती हूँ। श्रेयसी आपकी बेटी है, उसके उपलब्धियों का के बारे में आप सब जानते हैं। वो उस यशस्वी पिता की पुत्री है जिसके हृदय में एक सपना था कि काश अगर हम बांका जमुई के लोगों के हर घर में एक कमाऊ बेटा अगर हम कर सकते तो बांका और जमुई की गरीबी दूर हो सकती थी। और समय आने पर उन्होंने यथासंभव प्रयास किया। उसी पिता की यशस्वी पुत्री ने है और पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करने निकली है। दिल में वही भावना है, वही ईमानदारी है, वही लगन है, वही साहस है। बस आपका आशीर्वाद वोट के रूप में चाहिए। कमल का बटन जरूर दबाइएगा, पीछे मत हटिएगा, झिझकिएगा मत, वोट को विक्राम उदार चरित नाम तू वसुदेव। इस वैदिक श्लोक के साथ जब हम अपने भाजपा के परिवार को, जमुई के परिवार को जोड़ते हैं तो हमें बेहद प्रसन्नता होती है कि हम ना कि सिर्फ राष्ट्र के लेकिन पूरे विश्व के सबसे बड़ी पार्टी से जुड़ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व में हमें ये मौका मिला कि जमुई के अपने परिवार की एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप सभी लोगों के बीच में आए। पिछले 5 सालों में एनडीए की सरकार ने बहुत से स्कीम्स और पॉलिसीज उतारी जिसका लाभ हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के लोगों ने उसका लाभ उठाया। इन कुछ योजनाओं में से उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, आयुष्मान भारत योजना, कोविड जैसी महामारी के दौर में राशन बांटने का काम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और खास तौर से जमुई जिला के लिए जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ, बिजली का काम हुआ, वो सबसे ज्यादा एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा जमुई के विधानसभा में हुआ है। और इसी से हमें याद आता है कि जब बचपन में हम घर आते थे तो सिर्फ एक जनरेटर का साधन होता था और वो भी कभी कभी काम नहीं करता था। तो ये जो विकास का काम एनडीए की गवर्नमेंट ने किया है उसका लाभ हम स्वयं उठा चुके हैं। आज हमारे घर में जनरेटर की नहीं लेकिन हर वक्त 24 घंटे बिजली आती है। जिस भरोसे के साथ हमें पार्टी ने ये मौका दिया है, हम वही मौका आज जमुई की जनता से, अपने परिवार से मांगते हैं। हम अपने माता पिता का सेवा भावना और उनके संस्कार लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। जिस तरह से उन्होंने हमारे पूरे परिवार में आपके सुख दुख में साथ दिया है, उस तरह नेत्री नहीं लेकिन एक बेटी बनके आप सभी लोग का साथ देंगे और हमेशा साथ निभाएंगे। इस बार हमारा निशाना जीत पर है और इरादा है जमुई के पूर्ण विकास का। आने वाले 28 तारीख को विधानसभा का चुनाव है। हम आप सभी लोगों से एक आग्रह करते हैं कि आप लोग वोट रूपी आशीर्वाद हमें कमल फूल छाप पर बटन दबा कर दें। इसी मंच से हमारे मुख्य अतिथिगण जो आज हमारे बीच में आए हैं, हम उनको एक आश्वासन देते हैं कि वो लाख कोशिश कर देंगे हमें हराने के लिए। हम दिन रात एक कर देंगे कमल फूल खिलाने होंगे। जय हिंद, जय बिहार। जिस लड़की ने
केवल बिहार का नहीं बल्कि भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। आज वो जमुई विधानसभा से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच उपस्थित है। मित्रों, स्वर्गीय दिग्विजय बाबू के बारे में आप सब जानते हो। मेरा बहुत पुराना संबंध रहा कि वो पटना कॉलेज में पढ़ते थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष थे। उसके बाद वो दिल्ली गए, जेएनयू के अध्यक्ष बने और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनको मंत्री बनने का मौका मिला। और दिग्विजय जी ने वो काम करके दिखला दिया जो आज तक किसी ने बांका जमुई के लिए जो काम नहीं किया था। आपको मालूम, बांका आने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं चलती थी, बांका के लिए ट्रेन नहीं थी। लेकिन जब रेल राज्य मंत्री बने दिग्विजय जी तो उन्होंने बांका के लिए ट्रेन चलवाने का काम किया और आज इसका फायदा पूरे इलाके के लोगों को और मिल रहा है। तो मेरे मित्रों, श्रेयसी सिंह आपके उम्मीदवार हैं। इनको 2018 राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक मिला। इसके पहले 2014 में रजत पदक इन्होंने जीतने का काम किया। मित्रों, निशानेबाजी सबसे कठिन काम है। अगर आप में से हमको किसी को दे दिया जाए कि निशाना गोली चलाइए या पत्थर फेंकी निशाने पर, तो मुझे लगता है कि 99% लोग फेल कर जाएंगे। क्योंकि निशानेबाजी के लिए धैर्य चाहिए, मेहनत चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आप में कंसंट्रेशन नहीं है, धैर्य नहीं है, तो निशाने पर गोली नहीं लग सकती है। लेकिन ये बिहार की बेटी इस निशाने पर गोली दागकर इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया। और मेरे मित्रों, जो लड़की, मैं बार बार लड़की शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मेरी उम्र में बहुत छोटी है, जो लड़की इतनी मेहनत के साथ स्वर्ण पदक जीत सकती है और जब इसने ठान लिया कि मैं जमुई की सेवा करूंगी, तो कोई ताकत श्रेयसी सिंह को जमुई की सेवा करने से तो रोक नहीं पाएगा। अब इतना बगल का बांका लोकसभा क्षेत्र में तो झाझा इसी जिले का झाझा विधानसभा है। और भीतरी और बाहरी क्या होता है, कोई पाकिस्तान से आई है, कोई चीन से आई है। अरे बगल के जिले में आपने ना जिला बना दिया, आपने ना 2 राज्य बना दिया, झारखंड अलग बिहार अलग, तो देवघर तो बिहार नहीं था। इसलिए मित्रों, मुझे खुशी है, इसलिए जब मेरे सामने ये नाम आया तो मैंने नड्डा जी को कहा कि अगर श्रेयसी तैयार है तो आंख मूंद कर उनको पार्टी में ज्वाइन कराइए, हम जिताएंगे और जिताकर बिहार विधानसभा में और भेजने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, दीपिका भाई सबराज चौधरी, हम लोग को 15 साल काम करने का मौका मिला। राष्ट्रीय जनता दल मियां बीबी की सरकार, लालू जी थे मुख्यमंत्री, बाद में जेल चले गए और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हो गए। 15 साल उनको भी काम करने का मौका मिला और 45 साल कांग्रेस को बिहार में राज करने का मौका मिला। अब जमुई के मेरे मित्रों, आप भी तय कीजिए, कांग्रेस के 45 साल में ज्यादा काम हुआ या मियां बीबी के राज में ज्यादा काम हुआ या एनडीए की सरकार में ज्यादा काम हुआ, ये आपको तय करना है। ये जो स्टेडियम में बैठे, ऐसा स्टेडियम 2005 के पहले क्यों नहीं बना? राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, ये स्टेडियम क्यों बना? हमारी सरकार आने के बाद बिहार के अंदर हमने 11 नए मेडिकल कॉलेज, 11 नए मेडिकल कॉलेज। मित्रों, आजादी के 58 साल में बिहार में केवल एक नया मेडिकल कॉलेज खुला, भागलपुर में 58 साल में। मैं लालू जी राबड़ी जी से पूछना चाहता हूँ, तेजस्वी जी से, कि आपके माता पिता की सरकार थी 15 साल, एक भी नया मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोल पाए? और हम लोग को जब मौका मिला तो बेतिया में, पावापुरी में, मधेपुरा में, एम्स पटना में, IGIMS में हमने मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करा दिया। और अब आपको मालूम है कि खैरा के अंदर जो बेला है, वहाँ 500 करोड़ की लागत से जमुई जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। और मेरे मित्रों, सुशील मोदी, नीतीश कुमार ये ताली बजवाने के लिए घोषणा करने वाले लोग नहीं हैं। जमीन मिल चुकी है,
पैसे का इंतजाम हो चुका है, इसका टेंडर भी हो गया, टेंडर खुल गया है। आचार संहिता खत्म होते ही श्रेयसी जीत कर जाएंगी और खैरा के अंदर मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, ये है काम। मेरे मित्रों, आपके बगल में भीम बांध है, इसी जमुई जिले में भीम बांध है। मेरे मित्रों, आधा मुंगेर में आधा जमुई में है। आज तक भीम बांध, मुझे पता नहीं पिछले 1 साल में आप में से कितने लोग भीम बांध गए थे। जाकर देख कर आइए भीम बांध, कैसा भीम बांध बना है। कोई सपने में सोच सकता था कि गर्म पानी का कुंड इतना शानदार बन सकता है। लाखों लोग जाना प्रारंभ कर दिया। आपके बगल में माधोपुर बायोडाइवर्सिटी पार्क, आपको पटना के संजय गांधी जाने की जरूरत नहीं है। आपके बगल में माधोपुर के अंदर जो पार्क बना है, आप जाकर देखिए, पिकनिक बनाइए, घूमिए परिवार के साथ। मेरे मित्रों, अगर मौका लगा, आप बताइए, आज से 15 साल पहले पटना से जमुई बाई रोड आने में कितना घंटा लगता था? कितना घंटा? 12 घंटा। और आज कितना घंटा लगता है? 5 घंटे के भीतर आप चकाचक 80 के स्पीड में चलकर पटना से जमुई पहुंच सकते हैं। ये फर्क है कि नहीं है? ये काम है कि नहीं है? अरे भैया, राजद के नेता जो यहाँ पर बिहार सरकार में मंत्री थे, मुझे तो आज भी मेरे पास वो वीडियो है कि जो राजद के यहाँ विधायक हैं, उनको बूथ लूटते हुए पुलिस ने, बीएसएफ ने गिरफ्तार किया था और दारू की बोतल लेकर दारू बांटते हुए गिरफ्तार किए गए थे। और बीएसएफ ने डंडा मारते हुए, उनको झापड़ मारते हुए और थाने पर ले जाके रखा था। मित्रों, आपको उस तरह का नेता चाहिए या श्रेयसी सिंह जैसा देश और दुनिया में नाम रोशन करने वाला उम्मीदवार आपको चाहिए? मेरे मित्रों, यहाँ नौजवान बड़ी संख्या में, गरीब लड़का पढ़ नहीं पाता, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, ITI, अगर बाहर जाना पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, बैंक जल्दी लोन नहीं देता है, हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया और कहा कि जो छात्र, गरीब लड़का अगर आगे की पढ़ाई करना चाहेगा, उसको 4 लाख रुपया कर्जा देंगे। और आपको मालूम है कितने लोगों को हमने कर्ज दिया है? 3 साल में 1 लाख नौजवानों को 1100 करोड़ रुपया बैंक ने नहीं, हमारी सरकार ने हमने खजाने से निकालकर 4 लाख रुपया कर्जा देने का काम किया है। और केवल जमुई जिले में 2515 नौजवानों को अभी तक 39 करोड़ रुपया बिहार सरकार पढ़ाई के लिए कर्ज देने का काम कर चुकी है। और मित्रों, ये जो कर्ज हम दे रहे हैं, अगर आप में से भी कोई गरीब लड़का जिसको आगे की पढ़ाई करना, पैसे की दिक्कत है, आचार संहिता खत्म होने के बाद श्रेयसी जी के पास आइएगा। कोई बच्चा खाली हाथ लौट कर नहीं जाएगा, उसको पैसा देंगे। और नीतीश जी ने तो ये भी घोषणा कर दिया, जो कर्जा मिलेगा अगर वापस कर सकिए, नौकरी मिल गई तो ठीक, अगर वापस नहीं कर सकिएगा तो आपका कर्जा भी माफ कर देंगे। बेचारे गरीब लड़के का कर्जा माफ कर। और ब्याज कितना लगेगा? केवल 4% ब्याज। बैंक लेता 12% और हम केवल 4%। और अगर लड़की है तो केवल 1% ब्याज लगेगा। तो मेरे मित्रों, हम लोगों ने काम किया है। मैं मैं बांका जब आता हूँ, जमुई बांका का इलाका बगल में बांका है, तो वहाँ पर एक कलेक्टर हुआ करते थे, कुंदन कुमार नाम था ना, उन्होंने स्मार्ट क्लासेस प्रारंभ किया। उन्हें बांका के नाम से, अरे गरीब का लड़का स्लेट पर पढ़ेगा, गरीब का लड़का खल्ली से लिखेगा, गरीब का लड़का, अरे अब गरीब का लड़का ताली लाठी में तेल नहीं पिलाएगा, गरीब का लड़का कंप्यूटर चलाएगा, इंटरनेट चलाएगा, मोबाइल का इस्तेमाल करने का जमाना चला गया, और चरवाहा विद्यालय का जमाना चला गया। और इसलिए आज बिहार के अंदर आवाज तेज कर दी 5,500 स्कूलों में और ये
टीवी लगाकर पढ़ाई हो रही है। अब वो जमाना चला गया कि मास्टर लिखता था चौक से, अब टीवी लगाकर पढ़ाई हो रही है। ये बांका से शुरू हुआ पुतुल जी, जो आपका लोकसभा क्षेत्र रहा, और आज बिहार के 5,500 स्कूलों में टीवी लगाकर वीडियो के माध्यम से और पढ़ाई हो रही है। मित्रों, जमाना चला गया। नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है अगले 1 साल के अंदर ये जो ब्रॉडबैंड है, इंटरनेट है, ये केवल शहर के बड़े लोगों के बेटे वही केवल इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मोबाइल का मतलब केवल हेलो हाय करने के लिए नहीं है। मोबाइल से वीडियो देख सकते हैं, मोबाइल पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगले 1 साल के अंदर बिहार का एक भी गांव नहीं बचेगा जहाँ हाई स्पीड इंटरनेट से हम जोड़ने का काम नहीं करेंगे। मेरे मित्रों, हर नौजवान के पास मोबाइल है, गरीब लड़का के पास भी मोबाइल है, लेकिन इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है गांव के अंदर, उसका सिग्नल कमजोर है। केवल 1 साल इंतजार कीजिए मित्रों, हम बिहार को कहां से हम इंटरनेट को गांव गांव तक पहुंचा देंगे। मेरे मित्रों, पिछले 55 साल में बिहार में केवल 2 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, केवल 2। आपको मालूम है 15 साल में हमने कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। आज बिहार के हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। जमुई में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ हो गई है, अभी किराए के मकान में चल रहा है, और आगे आने वाले दिनों में बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। आज हर जिले में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर जिले में पॉलिटेक्निक है, हर अनुमंडल में ITI है, हर जिले में महिला पॉलिटेक्निक है। तो मेरे मित्रों, हम लोग को मौका मिला, हम लोगों ने काम किया। मेरे मित्रों, लड़कियां जब 9वीं पास का 8वीं पास कर जाती थी तो बिहार के बहुत सारे पंचायत जब हाई स्कूल नहीं था, लड़की पढ़ते कैसे जाए, 9वीं क्लास की पढ़ाई नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस साल 3,500 ऐसी पंचायत थी जहाँ पर हाई स्कूल नहीं था, जिसमें आपका जमुई जिले की भी बहुत सारी पंचायतें। इस साल जब कोरोना के बाद जब पढ़ाई प्रारंभ होगी तो जमुई जिले का एक लड़की को देने का काम होगा। मेरे मित्रों, कॉलेजों में प्रोफेसर की कमी, विज्ञापन निकल गया है। 4,500 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का विज्ञापन निकल चुका है। और जो लोग कहते हैं कि हम बिहार में इतने लोगों को रोजगार देंगे, उस विपक्ष के नेता से मैं पूछना चाहता हूं कि 31 साल की उम्र में आप 52 संपत्ति के मालिक कैसे हो गए? 31 साल की उम्र में आप करोड़ों की संपत्ति के मालिक कैसे हो गए? न तो नेता तेजस्वी यादव ने कोई नौकरी की, न कोई बिजनेस किया, न कोई व्यापार किया, पढ़ाई भी नहीं कर पाए, 9वीं क्लास छोड़कर 9वीं पढ़कर छोड़ दिया, क्रिकेट में भी फेल कर गए। तो जिस आदमी ने 9वीं की पढ़ाई छोड़ दी, अब आज के जमाने में हंसेगा ना कोई आदमी। अरे पुतुल जी के जमाने में अगर कोई 9th छोड़ दे तो लोग समझते थे कि पुराना जमाना था, लेकिन आज के जमाने में कोई मुख्यमंत्री का बेटा 9th क्लास पढ़कर छोड़ दे तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? और क्रिकेट में भी फेल कर गए। कोई माँ बाप की संपत्ति भी नहीं थी, पुश्तैनी संपत्ति। श्रेयसी जी के परिवार को तो पुश्तैनी संपत्ति भी मिली होगी, लेकिन तेजस्वी के माँ पिता के पास तो खानदानी जमीन जायदाद भी नहीं थी। तो फिर तेजस्वी जी केवल 31 साल की उम्र में आप 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? पटना के अंदर 2 मंजिला मकान के मालिक कैसे बन गए? आज ही मैं देख रहा था, उन्होंने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है,